वेलकम बैक। पार्ट टू, जीएस पेपर थ्री। जीएस पेपर थ्री का जो पार्ट टू है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी हमारे पास बड़ा मुद्दा है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी कोई भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारी जो है वो सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो उसकी ग्रीवियंसेस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक होती हैं। तो ये डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट भी इश्यूज होते हैं। नो डाउट उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल एंगल्स भी होते हैं, डायमेंशंस भी होती हैं, और उसमें कुछ लीडरशिप के रोल्स भी होते हैं। बट प्राइमरीली फुट सोल्जर्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवियंसेस की वजह से ही वो उठ खड़े होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो भाई आपको पता ही है कि एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है। एक्सटर्नल स्टेट्स मीन्स जो दूसरे देश हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी में एक प्रकार का दखल देते हैं। जैसे वी नो कि जस्टिन ट्रूडो, वी नो कि उसकी जो सॉफ्ट पॉलिसीज़ हैं एक खालिस्तानी जो सिंपथाइजर्स हैं उनके प्रति, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेट का ही एक रोल है कि इंडिया के जो इंटरनल फिशर्स हैं उसमें वो इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान भी ऑलरेडी नो यार, बड़ा घिसा पिटा टॉपिक है कि हर बार जहां इंडिया में कोई कोई लाइन होती है, फॉल्ट लाइन, वो उसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि हर देश ऐसा करता है दूसरे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स यू ऑलरेडी नो, ये पाकिस्तानी जनरल ने कहा था कि भाई ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कसाब एंड द पार्टी। तो ये वहाँ से आता है नॉन स्टेट एक्टर्स। तो बता सकते हो अब जब वो लोग जो किसी स्टेट के एफिलिएट नहीं है, मतलब किसी सरकार के नहीं है, यानी आर्मी ना एक सरकार की है, देश की है, लेकिन आतंकवादी ग्रुप लाइक अलकायदा वो नॉन एफिलिएटेड है, वो किसी स्टेट का पार्ट नहीं है, जब वो कोई हमला करते हैं तो वो भी तो एक प्रकार का इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज ही होता है। Then next topic is challenges to internal security through communication network, role of media, social networking. Oh, this is very important. Role of media, social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security. This is very important. Cyber security के बारे में भी हमें जानना है कि क्या बेसिक्स हैं उसके। मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बारे में पढ़ना है, इसके प्रोविजंस को समझना है कि क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग। डेफिनेशंस प्लीज, जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनके डेफिनेशंस बना के अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लेना है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग के क्या थ्रेट होते हैं, हाउ इट पोजेस थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। देन आई थिंक ये समझ आ गया होगा जो भी इसमें पॉइंट्स लिखे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशंस जो सोशल मीडिया है। दिशा रवि का केस आपको पता ही है ना, अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे हुआ। तो ये वही बातें चल रही है कि किस तरह से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो जनरली ऐसा होता है। कैपिटल हिल में जो हुआ था यू ऑलरेडी नो, अरब स्प्रिंग में जो हुआ था, तो सोशल मीडिया, फेसबुक ने जो उसमें रोल प्ले किया था वो अनप्रेसिडेंटेड था। आज तक कभी ऐसा नहीं होता कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए किस प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था। और कश्मीर में भी ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड प्रैक्टिस थी कि व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जनता को मोबिलाइज किया जाता था प्रोटेस्ट करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। तो ये भी एक तरह का इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हमारे देश के लिए होता है। सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर एरियाज और उनकी मैनेजमेंट को लेकर के सरकार ने डिफरेंटली इन्हीं दिनों कुछ इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप किए थे कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को कम किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा कि इन्फिल्ट्रेशन को और कम किया जाए। तो उसके बारे में पढ़ना, होम मिनिस्ट्री ने उसको नोट दिया था और बाद में वो कहीं अटक गया, किसी फाइल वाइल किसी टेबल पर अटक गई। उसके बारे में भी जानकारी लेना बड़ी जरूरी है। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म। ये ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज क्राइम को समझना। मोटा मोटा समझा दूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक प्रकार का एक क्रिमिनल सिंडिकेट होता है विच वर्क्स लाइक काइंड ऑफ एक जो कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी, उसकी तरह काम करता है। एक हेड होता है सीईओ, उसके नीचे पूरी हरारकी होती है बंदों की, और वो थ्रेट, एक्सटॉर्शन और वायलेंस का यूज करके जब क्राइम करते हैं। तो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो टेररिज्म से लिंक्ड है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो लोग, जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, वो बड़े सारे काम करते हैं, और किस प्रकार से टेररिस्ट लोग उनको फाइनेंस करते हैं, उनको पैसा देते हैं और अपने काम करवाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ऑल नार्कोटिक्स से जो अपना पैसा क्रिएट करते हैं, वो ये आप सब पढ़ेंगे। तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। यार बड़ी सारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इंडिया में। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है हमारे देश में। इस प्रकार से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, ईडी बन गई है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है यार, मैं सबके नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो उन सबका मैंडेट क्या है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ही देख लो, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, और आरपीएफ है। तो कितनों के नाम लें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईएसएफ है, इंडियन आर्मी है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, एयरफोर्स है। तो भाई सबका एक एक मैंडेट होगा, वो जानना बड़ा जरूरी है। कुल मिला के समरी ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया के क्या हैं, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, एजेंसीज देख लो, ईडी, एनआईए, रॉ, आईबी, नेटग्रिड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहाँ से पढ़ेंगे?
फाइनल पॉइंट पढ़ेंगे भाई इस किताब से, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस टू इट। बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, 60 से 70 पेज की, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। प्लीज़ ये बुक ज़रूर परचेज़ करना। आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो और आपको कभी बीच में पता है मन करता है कि यार थोड़ा सा ना आप कुछ अच्छा पढ़ें, मूड अच्छा कर लें, तो ये पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है, दी एंड। ये बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद IDS है, ये मैं पहले भी आपको रेकमेंड कर चुका हूँ। IDSA का कोई मुकाबला नहीं, बहुत ब्रिलियंट साइट है, वेल रिसर्च्ड, वेल थॉट आउट, इसमें आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे। देन अगेन योर करंट अफेयर्स, उसका तो कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं ना, वो तो आप करते रहोगे। राज्यसभा टीवी जो संसद टीवी बन गया, उसमें संसद टीवी 2 बन गया, उसमें एक प्रोग्राम आता है इंडियाज़ वर्ल्ड, इसको आप देखोगे तो इसमें भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो कवर किए जाते हैं। ये जो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी है ना, ये जो बुक टाटा मैकग्रा-हिल की है, ये बड़ी अच्छी बुक है। इसमें ना कि आपका इंटरनल सिक्योरिटी, उसकी डेफिनेशंस, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सब कुछ दिया जाएगा, और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो चैलेंजेस हैं उनको भी थोड़ा खोल करके आपके सामने रखा जाएगा कि क्यों हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स, उसके रीज़न क्या है, सॉल्यूशंस। बड़े बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई बुक है, ब्रिलियंटली रिटन, पॉइंट वाइज, ऐसे लगेगा कि नोट्स बना के आपको कोई दे रहा है इन टॉपिक्स के, और इसी में आपको बड़े सारे टॉपिक आगे के भी कवर होंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, भाई क्या डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया क्या है, PM केयर्स फंड आजकल आ गया, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, एक CAG ने रिपोर्ट दी थी यार NDMA के ऊपर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या इश्यूज हाईलाइट करती है, क्या कमियों को उजागर करती है, इनसे रिलेटेड जितने भी इशू वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं डिजास्टर की, और किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पास फोर्सेज हैं, NDRF हमने बना लिया, SDRF है, तो इसके ऊपर कुछ त्रुटियां थी जो कि CAG ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट की थी, उनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ोगे। देन देयर इज साइबर सिक्योरिटी, क्या भाई, व्हाट इज साइबर स्पेस, साइबर स्पेस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, समझना बड़ा जरूरी है। डेटा प्राइवेसी क्या है, आजकल बड़ा इशू चल रहा है ना, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी, और नई पॉलिसी भी आ गई है, आपको शायद पता होगा अगर आपने पढ़ा है। INB मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कि किस तरह से वो डेटा प्राइवेसी के ऊपर वो करेंगे, काम करेंगे। और इसमें आजकल एक नया कंसेप्ट है, वो भी आपको बताता हूँ, डेटा सॉवरेनिटी करके कंसेप्ट है, उसको भी आप पढ़ना। वो क्या है कि किसी भी डेटा के ऊपर जो प्रोड्यूसर है, जो अल्टीमेट ओनर है उस डेटा का, जिसने वो क्रिएट किया है, उसी का राइट होता है। तो थ्रेट्स टू साइबर सिक्योरिटी क्या हो सकते हैं, तो उनको मैकेनिज्म क्या होंगे टैकल करने के, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इंडिया में क्या है, टाइप ऑफ साइबर अटैक्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स होते हैं, स्पाईवेयर, मालवेयर, आपको पता ही होगा, वो टर्म्स आपको पढ़नी है, फिशिंग होती है, वेलिंग होती है, इनका मीनिंग क्या है ये आपको समझना है। तो यार इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है बढ़ता हुआ भारत, जो इसको हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया, हर चीज़ आजकल ऑनलाइन आ गई है। तो छोटा सा एक कमरे में बैठा एक बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ही नोज, वो सिस्टम हैक करके किस तरह से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को धराशायी कर सकता है। इमेजिन आपका जो IRCTC का जो वेबसाइट है रेलवेज की, उसको कोई अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दे और उसको काम ना करने दे, तो पूरा का पूरा रेलवे का सिस्टम जो है वो एकदम से स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। और यही चीज़ अगर आप बिजली के लिए सोच लो, हमारी जो नेशनल ग्रिड्स हैं उनको हैक किया, अभी रिसेंटली पता चला था कि चाइनीज़ ने कुछ अटैक किया था मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था। तो ये बड़ी क्रिटिकल, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द साइबर स्पेस एंड साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी क्रिटिकल नाउ, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इंडिया के लिए। तो कहाँ से करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी। भाई इसके लास्ट के 2 जो चैप्टर्स हैं उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी बड़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगेन IDSA को आप फॉलो करोगे, और राज्यसभा टीवी, संसद टीवी 2 बन गया, और इनसाइट्स ऑन इंडिया। और एक चीज़ कहूँगा, मेरी एक ऑडियो सीरीज़ है, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट को काफ़ी डिटेल में बनाए थे, 4 से 5 वो ऑडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे। यू विल फाइंड दीज लेक्चर्स इन माई टेलीग्राम ग्रुप, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मैं ये अपनी ऑडियो सीरीज़ जो लेक्चर है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैंने काफ़ी डिटेल में इसको चर्चा किया था इस पॉइंट के ऊपर, और ये जो भी टॉपिक्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के एक टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद आप अपने करंट अफेयर्स को पढ़ के उसको फिल करोगे गैप को, क्योंकि 2017-18 में शायद मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आई विल शेयर दैट इन माई टेलीग्राम ग्रुप, एंड यू नो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का वो ID क्या है। और फाइनली इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, यार ऑलरेडी आप प्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो बुक लिस्ट मैं डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, वही सब यहाँ पे रिपीट होने वाला है। बुक लिस्ट क्या है आपके पास, शंकर IAS की बुक है, इसको आप थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस के हिसाब से देख करके पढ़ोगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओगे। करंट अफेयर्स पढ़ोगे, फुल ऑन करंट अफेयर्स, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, COPs होती हैं, आपके पास अलग अलग कन्वेंशन है ना, जैसे CBD है, UNFCCC है, तो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं जितने, उनके बारे में पढ़ोगे। अर्थ समिट हुआ था, उसके आउटकम क्या थे, अलग अलग कन्वेंशन हो रहे हैं, कोई
HFC को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में देखोगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IUCN है, WWF है, इनके मैंडेट क्या है, ये रिसेंट काम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप जानोगे। प्लीज़ स्टिक मोस्टली टू योर करंट अफेयर्स पे ही स्टिक करेंगे जो। और फाइनली मैं एक चीज़ रेकमेंड करता हूँ, mrunal.org। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो मैंने ये वाले टॉपिक्स बोले, जो COP वगैरह हुए थे, इनको समझने के लिए आप मृणाल पे जाइएगा। तो वहाँ से डिटेल में पढ़िए, काफ़ी अच्छे से इसने हिस्टोरिकल अर्थ समिट वगैरह को एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा GS पेपर 3 भी खत्म होता है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो शेयर प्लीज़। तो अगला वीडियो बड़ी जल्दी लाऊंगा GS पेपर 4 के ऊपर। तो डिटेल में आपको बताऊंगा कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।